आत्मदेव के ओ कह के नहीं धुंधली हमरा जावे पुत्र ने है तावे हमने जिया और ओ कथबो धुंधली समझोलखिन बात नहीं मैं के एक दिन एकदा सद्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जाताष्टादं समुपीवान्। एकदा सद्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन मध्याह्न रात्रि में 12 बजे रात में घर से निकल गेलखिन धुंधली के नहीं कहलखिन भाव ई लक जे हम जाई छी पहाड़ में जाके जंगल में जाके और मिल जाओ जिससे इस संसार के उलाहना हमरा नहीं है ई समझ को और विदा भ गेलखिन। आत्मदेव कोई 12 बजे रात्रि में प्रस्थान क आबित आबित चले लेकिन जंगल में और वे जंगल में आओ बाघ सिंह के इंतजार करिए ये क्यों आयल के हमरा भक्षण क जाए। मुदा कहल गेले जे मांगे से मोगत नाही मिले अगर अहाँ मौत मांगबे तो नहीं मिलत मौत। आत्मदेव बार बार कह रहे अपना शरीर के न्योछावर क देलखिन जंगल में मुदा कोई बाघ सिंह नहीं आबि रहल। अंत में आत्मदेव सोचा कि ओहो आय हम शरीर के न्योछावर क देल हैं ताई कोई बाघ सिंह ने अबैया खाइले हम चाहे छी जे मर जाए तो कोई ना अबैया ठीक छे। ओ एकटा पहाड़ पर चढ़ गेलखिन सोचलखिन अपने से हम कूद के मर जाय छी बढ़िया भ जाए एमे त नहीं कोई हमरा रोकत। ओ एकटा टेहनी पर चढ़ गेलखिन पहाड़ पर आ कूदै ले चाहिए नीचा में आके अकस्मात उनका नजर पड़ गेलै ओइ नीचा में तलहटी में एकटा आश्रम छै ओइ आश्रम में एकटा महात्मा ध्यान लगा के बैसल छथिन। तो आत्मदेव ज्ञानी छलाह सोचलखिन ओ ई शायद भगवाने के कृपा अछि जे महात्मा के हमरा दर्शन भ गेल मरो से पहले हम कनी हिनका शरण में जाय छी ई की राय दिए कहीं हमर भाग्य सुधर जाए त किया मरब ई सोच क आ ओइ पहाड़ पर से उतर गेलखिन ओइ आश्रम में सबका देवकुश जे जन्मल छलन बहुत दिन से उनका साफ क देलखिन आ कीर्तन कर लगलखिन ओइठाम उनका जगवा के लिए ध्यान में छथिन महात्मा ऋषि मुनि सब पहले ध्यान में रहे छथिन तपस्या में कीर्तन करे छथिन कि सब कहियो तो अपनो सब कहबे कहे छथिन ओ आत्मदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए राधा रमण भगवान की जय। सब हाथ उठा के कहबे जय में ई तरीका कहियो देखबे
हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, एना के हाथ उठा के जखने जयकार कहवे, हाथ उठा के कहवे। आत्मदेव महात्मा के जी कीर्तन कर लगलखिन है। ऋषि मुनि के श्रोतागण ध्यान देवे, ध्यान जे करे छलखिन ओ भगवान के, तो आत्मा के ब्रह्मांड में चढ़ा ले छलखिन। ब्रह्मांड में चढ़ाव के तरीका है, ओहिना नहीं चढ़ा ले छलखिन ऋषि मुनि। आय हमरा के आदमी कह दिया, आयो कल में कोई आदमी कह दिलक वो भजनीय आदमी बड़ा सुंदर वो सीताराम के धुन कन्हार। एक दिन कह दिलखिन कि पंडित जी अहाँ बार बार कथा कहे छी अपने, लेकिन हम तो जिंदगी भर सीतेराम धुन करते एलहुं हैं, लेकिन कोनो चमत्कार नहीं देखे छी, सब झूठे छिए, अहाँ सब झूठे कहे छी प्रवचन में। आ वो एक नंबर के गायक वो जो सीताराम धुन कहिए हमरा एरिया में अछि त आँख से आंसू बह लगल, इतने सुंदर उनका आवाज। लेकिन वो कहिए जे चमत्कार कहाँ हुई है हमरा किछ, यानी हमरा कहाँ कोनो मजर हुई है, कहाँ चमत्कार है, हम किनको जे कह दिए एना भजे ओना भजे त भ जते तब ने बुझतिए। हम हंसा लगलहुं जे किस गोतागन उनका नहीं पता छे सीताराम धुन केला से, गोविंद के नाम लेला से, बार बार जाप केला से अहाँ के चमत्कार नहीं है, चमत्कारी चीज नहीं चाहिए। कभी क्या सीताराम धुन क्या कहलखिन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पार। शब्द पर गौर करवे, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, यानी इनका बार बार सुमरन करवे अपना घर में भगवान के नजदीक, तो ए भव रूपी सागर से पार भ क परमात्मा के धाम चल जेबे। तै में चमत्कार के कोन जरूरी है? चमत्कार किया है, किनको क्या श्राप देवे, किनको क्या ही करवे, तब तक गड़बड़, तब तक अहंकार हो जेते, तो से क्या है? तै द्वारे चमत्कार एमे नहीं हुए, क्यों जान नहीं सकिए। एक दिन जे दिन आए ठाम से विदा हेवे, तो यह सीताराम रूपी गोविंद रूपी धन कोई परमात्मा के धाम में प्रवेश करा देथिन। वही के लेल कहे छथिन संत महात्मा। लेकिन अहाँ के चमत्कार देखबे के अछि त ओकर अलग, उनकर अलग नियम छन कि त जोग करो। ओ जोग कोना? जय हो माता जी, जय हो। जाओ विश जाओ, कथा श्रवण करो आगा में। हाँ, प्रणाम कर विश जाओ। अगर चमत्कार करे के अछि त जोग कैल जाए। जे ऋषि मुनि जंगल में जोग करे छलखिन, उनका नियम छन 7 नियम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। अंतिम चेन ध्यान। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इतने नियम करते करते अंतिम में जब पहुंचबे तो ए हमरा शरीर में कुंडली 42 नाभि के पास में, और ये कुंडली जागृत है। जब ये कुंडली जागृत भ जेते तब अहाँ के आज्ञा चक्र एठाम देने छथिन भगवान, दोनों आंख के बीच में वो आज्ञा चक्र खुल जाए। और आज्ञा चक्र खुल जाए, यह ने परमात्मा के भजन करित करित ऋषि मुनि सब एक केसर नेत्र के खोल लेने छथिन। तो उनके ने कहिए जब ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम, जो ईश्वर को जानता है वही ब्राह्मण है, और कोई नहीं ब्राह्मण है। ये वेद पाठ पूजा पाठ जे करिए हम सब जे करे हम ब्राह्मण नहीं थी, कोई नहीं ब्राह्मण इस संसार में। ब्राह्मण वह है जे केसर नेत्र से परमात्मा के देखिए, उनका वेद पाठ पढ़ो के जरूरत नहीं है, उनका श्लोक करो के जरूरत नहीं है। वो परमात्मा के केसर नेत्र से जे देखिए वो ब्राह्मण है, उनका देख से कौन बस थे। तो चमत्कार लोग अगर केसर नेत्र खुल गए तब अहाँ एही ठाम से काठमांडू में जे भ रहल छै से देखबे, दिल्ली में जे भ रहल छै से देखबे, स्वर्ग में जे भ रहल छै से देखबे, अपने आकाश में उड़बे, ई भेलै चमत्कार। तो ओइ के लेल कनिए परिश्रम के जरूरत छै। एक जन्म नहीं कई जन्म लेके जेते। हमर पिताजी श्री कहे छलखिन है 35 साल से बॉर्डर पे वृक्ष के पीपल के वृक्ष में अखन पीपल बुढ़ा गेलन है, 35 साल में अपने लगल के वही में करे छलखिन, आधा पर आयल छलन है। अब वो जे कही छलखिन से वही छलन है। मुदा
बीचे में टिकट कट गेले। अब आगा अभी जन्म में शास्त्र तो लिखिए जे ओ लगले जाइए अगलो जन्म में वो करिए पावित पावित अंतिम में ब्याह पाइ देते। अब क्या जन्म में हेते उनका से पता नहीं, अब तो भगवान जाने। लेकिन चमत्कार लावे के एज तो या जोग करो, कोई 7 नियम के द्वारा इमे सब कुछ संसार के छोड़ पड़ते। तब तो ऋषि मुनि सब करे छथिन जंगल में जाके देखे कि ने कुंभ सब जे लगे है तो ओई में ओ ऋषि मुनि सब नागा बाबा सब निकले छथिन जंगल से, कत कत रही छथिन पता नहीं व्याह करे छथिन ओई। और वे परमात्मा के तेतर नेत्र खोलिए तब वो तेसर नेत्र के द्वारा वो दर्शन करिए। एही नेत्र से परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, ईश्वर के दर्शन एही नेत्र से नहीं। ये इतने कमजोर है कि संसारों के नहीं देख सके। देखे छिए ने गाड़ी पर चल जाइत रही छिए तो केना होइए, बुझाइत रही जे गाड़ी में चल जाय छी तो बुझाइत रही जे धरती चल जाय छै पीछा में नहीं, लेकिन धरती जाइत रही छै, धरती चलित रही है, चलित रही छै गाड़ी। मुदा हमरा अहाँ के बुझाइत रही जे धरती चल जाइए। तो आँख में कहाँ क्षमता है देखा के, कहाँ स्थिर रही है। ये आकाश दिखाइए अखनी देखा रहा है नीला से नहीं दिखाइए, लेकिन वैज्ञानिक के पास जब आकाश चाहिए नहीं कतो किछो नहीं छै, कतो ई तारा सब लटकल अछि, कतो ई चंद्र ब्रह्मांड लटकल अछि, कोई थाहे नहीं लगे। आकाश के कोई थाहे नहीं छै, नीला अछि नहीं। तो हमरा आँख से दिखाइए जे नीला अछि, एमे एते सामर्थ्य नहीं छै ओतबे पर दिखाइए। तो एही आँख से परमात्मा के नहीं देख सके छिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो चमत्कार के लिए अगर क्यों कोशिश करे तो जोग करे, 7 नियम के पूरा कर कुंडली के खोले, कुंडली खोल के आज्ञा चक्र के खोले और परमात्मा के दर्शन करी और जे चाहबे से हेते। मुदा सीताराम धुन में चमत्कार नहीं हुई छै। ओ भव रूपी सागर सपेरा पार कर भगवान के धाम ल जेथिन। ए माँ के गर्भ में नहीं आवत देथिन, वही के रास्ता छे नहीं। तो महात्मा जे छथिन ओई जंगल में आश्रम में वह करे छथिन जोग के द्वारा अपना प्राण के ऊपर उठा के आई ब्रह्मांड में ले लेने छथिन। शरीर ओहिना पड़ल अछि खेन और ब्रह्मांड में वो विचरण कर रहल अछि पूरा संसार में। ओ महात्मा देखिए जे एकटा आदमी ब्राह्मण आबि के हमार कीर्तन के रहल अछि तो वो आत्मा के ब्रह्मांड में से उतार के आई हृदय में लुलखिन है और आंख खोललखिन है। तो देखिए जे ब्राह्मण ओ चरण पर सिर रखने अछि, आंख से आंसू बहबैया। तो महात्मा पूछी छथिन आत्म देव के की कहे छथिन, करम रोदसी विप्रतम का काते चिंता बलियसी बदतम सत्वरम मह्यम स्वयं दुखस्य कारणम। करम रोदसी विप्र, हे ब्राह्मण अहाँ किया कह रहल छी, तुम काते चिंता बलियसी, अहाँ के कोन चिंता अछि, अहाँ किया चिंता में छिए। बदतम सबत शरम मह्यम स्वयं दुखस्य कारणम, अहाँ के दुख के की कारण है, दुख से किम कारण। तो महात्मा एक तरह पूछलखिन है और आत्मदेव कहे छथिन कि हे महात्मा किम ब्रह्मणम मृषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदियाम प्रवजास्तो यम करुणम चते। हे महात्मा हमरा पूर्व जन्म के बहुत पाप अछि, ओई पाप के कारण हम भ्रमित भ गेल छी, हम भ्रमण कर रह छी जंगल में, से पाप के मिटाओ हमरा। कहे कौन पाप, कहे पाप यह अछि जे हमर नाम आत्मदेव छी और तुंगभद्रा नदी के तट पर हम रहै छियौ, हमरा पुत्र पुत्री इत्यादि किछ नहीं अछि। ए पुत्र के लेल हम भटकल फिरै छी, से अपने हमरा पर दया कैल जाय, पुत्र देल जाय। महात्मा कहे एठाम कोनो पुत्र के फैक्ट्री खोल ले छी, हम पुत्र पुत्र देवा है, कत से हम पुत्र देवा, एनो एनो बात करे छे। नहीं नहीं बार बार समझावे छथिन ओ ब्राह्मण के, मुदा हिनका तो पुत्र मोह, पुत्र के भूत जे सवार से उनका उत्तरवे नहीं करिए। बार बार देखिए अहाँ के पुत्र किया चाहिए, ए ब्राह्मण की करबे पुत्र लक, कौन काम से अहाँ के पुत्र चाहिए। स्वाभाविक बात श्रोतागण, पुत्र किया चाहिए हमरा अहाँ के 3टा कारण से पुत्र मांगल जाइए। नहीं
याद दिलावे छी कौन कौन तो सर्वप्रथम पुत्र मांगिए जे हमारी जवान भवन नाम करत, दूसर जे वंश के रक्षा करत, आगा हमरा मरला बाद ए धन के वह उत्तराधिकारी है से है, और तेसर मांगिए जे अंत में हमारे बुढ़ापा में सेवा करत। यह तीन भाव से न मांगिए लोग सब पुत्र, जेका नाम करत जवान भवन और वंश के रक्षा करत उत्तराधिकारी है, और तेसर मांगिए जे बुढ़ापा में हमरा सेवा करत। तो तीनों चीज पूरा हो छे किनको नाम क्यों जरूरी छे जे वो बेटा नामे क जात, खूब बाप के नाम क जात नहीं कोई करिए नहीं तो अक्सर हाँ बेटा दुराचारी बाप के कलंकित करिए, समाज में घूमित रहिए तो कहियो किनकर बेटा छी तो फलना के जो कहन के जन्मेल के का नहीं आब बेटा के नहीं दोष दिए बाप के कहन के जन्मल के नहीं कहिए तार कहां नाम केला आप गति देते। दूसर मांगी चीज हमरा गति दे, वह उत्तराधिकारी है तो जरूरी छे जे गति देता है कि वो कथि ले गति देते हुनका से कौन गति हेते। ई सब अंधविश्वास छी। गति तहा के कर्म दे, हमार कर्म गति के तरफ ल जेते हैं। मीरा के कौन पुत्र छले ने, ध्रुव के कौन पुत्र छले ने, प्रहलाद के कौन धर्म ओ पुत्र गति देलखिन है, उनका धर्म देलखिन गति। आहा जे धर्म कमेने छे पुण्य कमेने छे ओ हां के गति दे, पुत्र नहीं गति दैए। सब अंधविश्वास है हमरा सबके। और तेसर जे कहलखिन है भगवान के कहे छथिन जे हमरा पुत्र दिए जे हमरा बुढ़ापा में सेवा करत, जरूरी छे सेवा करत, वो करिए सेवा एको आना नहीं करिए नहीं उल्टा नहीं ले लिया हम की उल्टा मांग लिए नहीं। भगवान के ई मांगना चाहिए प्रभु से जे हे प्रभु हमरा पुत्र दिए और ये पुत्र जब हमरा है ते आहा के सेवा करत, तो से तो नहीं मांग लिए जे हमार सेवा करत बुढ़ापा में, उल्टा मांग ले लिए। भगवान के अगर वो सेवा करत वो पुत्र तो अहम के सेवा करते, और नहीं भगवान के मानते हो तो अहम के नहीं मानते। आस्तिक नहीं है तो अहम के नहीं मानते, नास्तिक है तो आके कत से मानते। तो बेटा मांगना चाहिए भगवान के समीप हे प्रभु हमरा पुत्र दिए आ ई पुत्र आयल के हमरा आहा के सेवा कर, ई भाव होना चाहिए हर पुरुष के नारी के। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक तरह ऋषि समझावे छथिन जे ए आत्मदेव आहा एठाम हमरा पुत्र नहीं करो, आहा क्या पुत्र करे छी। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठं कर्मणो गति, विवेकम तु समासाध्यम त्यज संसार विनाशनम। शृणु विप्रमया ते यदि प्रावृदं तो विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नीव च। ए आत्मदेव आहा इस संसार के त्याग के आचेलियो हमरा आश्रम में हां वे भगवान के भजन करो कि यहाँ पुत्र करे छी। पुत्र नहीं लिया, लेकिन वो आत्मदेव नहीं मानल के दोबारा सर पटकल लगल के उनका चरण में। तब कह गए आत्मदेव सुनो हाँ हाथ लौटा मेरा हाथ देखा तो हाथ जो पर देखा लगल कि ने तो महात्मा कही छथिन कि सुनो विप्रमयाति अद्य प्रारब्ध तु विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव चेनैव। ए आत्मदेव आहा के छ हमरा पुत्र दिया, हम कत से पुत्र दिया, आहा के हस्तरेखा के हीरा ले छ सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। आहा के तो एक जन्म लेके क्या 7 जन्म तक आहा के पुत्र नहीं लिखल है हाथ में। बाप रे बाप महात्मा था और सर पटका लगल के अरे काहे सर पटकते हो हमारे आश्रम में, अब मर जाओगे। कहता अब हमरा आप मरे दिया, कहता आप एना किया कभी पहले नहीं हमरा पता छल जे हमरा पुत्र नहीं एस्ट एतेक दुख नहीं छल, लेकिन अहाँ जे अब हमर हाथ देख के कहलिए ने जे 7 जन्म तक अहाँ के पुत्र नहीं है तो आप तो और अहाँ दुख हमरा बढ़ा दिलिए।
ऐसा नहीं कही तो स्याह निमन तो आप हमरा 7 जन्म तक अगर नहीं पुत्र छे त एही काम हम सर पटक पटक के मर गए छे के आश्रम में। बाप रे बाप, महात्मा के तो और तकलीफ भ गेले। महात्मा के अरे क्या कर रहे हो, तुमको हम समझा रहे हैं कि तुमको पुत्र से सुख नहीं है, तुम चले आओ आश्रम में, सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जाओ, सन्यासी ही में सुख है। क्यों तुम पुत्र पुत्र करते हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, एक सुखी राम के दास। ऐ आत्मदेव, अरे कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिनु रहत उदास, कोई धन के लिए उदास है, थोड़े थोड़े सब दुखी है इस संसार में। एक भगवान का जो दास है, भगवान का जो भक्त है वही सुखी है। और भजन करो, क्यों तू पुत्र पुत्र करते हो? ब्राह्मण काल के जे महाराज जी हमरा अपन प्रवचन नहीं दिया, ई प्रवचन हमरा नहीं निक लगे है। अहाँ क्या नहीं के लिए? अहाँ तो बाबाजी छे, हम कनी गृहस्थ आश्रम में हम बुझे छे ने। बच्चा जब आंगन में जन्मिए, गोदी में खेलाइए, पापा पापा करिए तो सुंदर लगइए, मन आनंदित होइए। आइए आगे छे बाबाजी भजन सन्यासी सर्वथा सुखम, जरूरी है सन्यासी है नहीं हमरा देवे तो पुत्र दिया आ नहीं तो अहाँ के आश्रम में हम सर पटेक पटेक के मिल जाए। महात्मा समझ गेलखिन जे ई आत्मदेव बड़ जिद्दी अछि, ई नहीं मानब वाला छै, कहीं अगर मिल जाए तो ई पाप के भागीदार हम हैं। महात्मा कहलो कहने रहे दयालु होइए, संत बहुत दयालु होइए, संत के हृदय दया से भरल रहिए, वो दूसर के दुख देख के द्रवित हो जाइए और दूसर के सुख देख के सुखी हुई, उनके नाम से संत महात्मा। लेकिन आए हंसी अवैये जे हमरा संसार में, हमरा समाज में उल्टा भ गेल छै। संत किनका कहै छियै? ए संसार में दुईटा आदमी, दुईटा पद एहन अछि, एक अछि संत के पद और एक अछि राजनेता के पद। संत दिन रात चलिए समाज में जीव के कल्याण के वास्ते, और राजनेता दिन रात चलिए समाज के वास्ते, समाज के कल्याण के वास्ते। मुदा आय उल्टा अछि, कभी की आय वो संतो, आय वो राजनेता समाज से सेवा लेवा चाहिए। उल्टा उनका काम छै संतों के समाज के सेवा करे, दुख के निपटारा करे, दुखी आदमी के सुखी बनावे, उनका जीव भटकल अछि भटकल के ईश्वर में मिलावे, ईश्वर के दर्शन करावे, राह दिखावे, ये संत के काम। लेकिन करिए नहीं करिए। राजनेता के काम के समाज के सेवा के नहीं, मुदा उल्टे वो चाहिए हमारे सेवा करे नहीं। जावे तक वोट लेके रहिए तावे तक हो, अरे चलो ना लेटरिंग दियाएंगे, टीवी घर में दिया देंगे, गैस चूल्हा हो जाएगा, सब कुछ हमारे मार्फत, सब कुछ घर में सुखी सुखी। लेकिन जखने वो जीत लें, आप जाके कहियो कि कहा अरे हमारा काम नहीं है, ये काम ऊपर वाले का, जाओ उनसे मिलो। अब दिया क्या बोले तखन की कही छली ताई उल्टा भ गेलै। आइ वो संतो एहन अछि जे सिर्फ दक्षिणा के खातिर, भंडारा के खातिर भ्रमित अछि। परमात्मा के मंदिर में बंद कर दिए, बिस्कुट के भोग लगा दिए, चीनी के भोग लगा दिए, चल जाइए भंडारा में, के उनका आरती करिए, के उनका भजन करिए, के भंडार बना के पबइए, यह छे भजन। और के समाज के कल्याण करिए, के जीव के ज्ञान द को ईश्वर से मिलबइए छे नहीं। फला जगह 51 रुपया दै छथिन, फला जगह 500 रुपया दक्षिणा दै छथिन, ओहि ठाम जेबै अहाँ जे नहीं जाब, अहाँ देबै 100 रुपया तब आब। इससे बढ़िया तक गृहस्थ नहीं। जब संत हम भ गेलौं तो संत के काम छियै भगवान के भजन के नहीं और जीव के कल्याण के नहीं। विश्वामित्र मुनि के तेने गोस्वामी जी लिख देलखिन, मुनि छलखिन, पहले लिखलखिन है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
आश्रम जानी। तो स्वामी जी लिखल कि ने विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि छथि, शुभ आश्रम में सिद्धाश्रम में बसी छथिन, रामचरितमानस में लिखल है। लेकिन यह मुनि जब एलखिन राजा दशरथ के घर में पुत्र मांगलखिन है, जब अनुज सहित देव रघुनाथा निश्चर पद होव में सना था, नहीं मांगलखिन है, जहां लक्ष्मण और राम के हमरा दिए राक्षस के मैर के हम सनाथ है। तकनीकी लिख दिलखिन है गोस्वामी जी उनका। राजा कहे छथिन दशरथ जी की चौथे पन पाया हूँ सुति चारी, विप्र काहे हो न बचन बिचारी, विप्र काहे हो न बचन बिचारी। चौथी पन पाए हो सुतचारी, विप्र कहे हो ना बचन बिचारी। हम चौथा पन में पुत्र को लो हे विप्र। देखियो इठाम मुनि ले ना, हम की कहे छलो संत पर कहे छलो जब महामुनि ओठाम निकल के ने जब तप करिए भजन करिए आश्रम में, तब इठाम गोस्वामी जी निकल के ने महामुनि ज्ञानी। आ एठाम जब वो मांग के लेकिन हाथ फैलुल के ने है दशरथ के पास जब पुत्र दिए, सब पर गौर कर रही, तब की शब्द लिख दिल के गोस्वामी जी विप्र कहे हूं ना वचन विचारी। विप्र माने ब्राह्मण, यानी उनका महामुनि से ब्राह्मण बना दिलखिन। ब्राह्मण के काम चैन मांगने, मुनि के काम नहीं चैन मांगने। मुनि सबसे ऊपर, ब्राह्मण से ऊपर, परमात्मा से ऊपर। भगवानों कहे छथिन साता मोह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, छे ना। भगवानों कहे छथिन हमरो से ऊपर संत अछि, तो संत के काम छे मांगने ने, संत के काम छे जीव के कल्याण के ने, तब भेले वो संत। तो जे मांग के लिए विश्वामित्र मुनि के विप्र बना दिलखिन। विप्र कहे हो ना वचन विचारी, पहले निकल के महामुनि ज्ञानी आप बना दिलखिन विप्र, चूंकि मांग के हाथ फैला दिलखिन। अब इस संसार के साधु संत सोच लिया जो हम साधु छी आके ब्राह्मण छी, मांग के लिए तो ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण भय भिखारी, भिखारी हुई हो। संत पहुंचल हुए जीव के कल्याण करिए, यह संत की दयालु हुई, हृदय में दया रहिए। तै द्वारे संत के शरण में सबके के जाय के लेल कहिए संत के दर्शन करी। अगर वो संत के दर्शन भ जाए पराक्रमी संत के, तो जन्म जन्म के पाप दूर भ जाए। संतों का संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। उस संत के संग लगिए जो पहुंचे हुए संत हैं, अगर उनकी संग लग गए तो जन्म जन्म के पाप दूर हो जाएंगे। आज आत्मदेव उसी संत के संग लग गए हैं, उस जंगल में जन्म जन्म का पाप दूर होने वाला है। बार बार जे कहते जे मुनि अगर अहाँ हमरा पुत्र नहीं देवे तो अहीं के आश्रम में सर पटेक पटेक का हम मिल जाए। जखने कल के अहाँ के 7 जन्म तक 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं विचार जखने कहने और दुखी तो भगल लेकिन अब महात्मा सोचलखिन जे अगर इनका हम पुत्र नहीं दी छिए ईश्वर पटेक के मिल जेता, हमरा पाप लगत, हम पाप के भागी है। महात्मा झोला में हाथ दिलखिन है, पुत्र के भाव से नहीं दिलखिन है
के देखी ने झोला में हाथ जे ए झंझट से छुटकारा छुटा दी ये तो सब चल जात हमरा आश्रम से नहीं मरते हमरा पाप नहीं लगत हम बाद में जी गया समस्या आबि जाय छै श्रोता ई सब हमरो साथ में एक बेर एना समस्या आबि गेल एहि ठाम नजदीके में सोहपुर में एकटा कथा बात छै 3-4 साल पहले एकटा महिला आबि के 7 दिन एतेक गिरगिरा लगल के तबाह क देलखिन बाबा बाबा अहाँ क्या ने दया करे छी क्या ने दया करे छी समस्या आबि जाय छै आब अंतिम दिन छले ने भागवत के बड़ कोशिश केलखिन वो महिला कि ने कहि देलखिन अहाँ पंडित जी छी अहाँ बाबा छी अहाँ किछ दया नहीं करे छी तते ने कहि देलखिन आप हमरा कने भारी बुझाय लगल त हम ओइ कलश के उठा लेलौ अंतिम दिन ओइ दिना पूर्णाहुति छले ओइ कलश में से जल निकाल के आ हम जाओ ई पीला वहां के बेटा भाई जाओ हम सोचलौ जे झंझट हटबै छी हट जाय त वैली व्या भगवान जाने आब देखियो उनका जो में पुत्र भ गेल अब एलो 1 साल के बाद तो महिला कही जे बाबा आके मांगलो एकटा त अहाँ दूटा केना के द देलियै हम कहलियै कोन दूटा आइए देखियो ना अरे बाप ठीके में दूटा के एकटा कन्हा पर रखने छी एकटा कोड़ा में लेने छी तवा तवा कर दिया एना क्या के लिया दूटा हम भगवान कतो से अहाँ एना क दै छी पता नहीं हम त तमसा के द देलियै जे झंझट छूट जाय आ देखियो भगवान के कृपा महात्मा आत्मदेव की व्याख्या करे छथिन तमसा के झोली में हाथ दे छथिन जी झंझट छूट जाय हमरा आश्रम से चल जाय और महात्मा के कह देलखिन हे ब्राह्मण ई फल लिए और जो अपना पत्नी के नीम मीठा से खुआ देवे सुंदर बालक के जन्म है ऋषि के संत कहियो झूठा नहीं हुए ऋषि के वाणी कहियो अपवित्र नहीं हुए महात्मा के खुशी भेले विप्र ब्राह्मण हाथ में फल लेले और महात्मा के प्रणाम क वापस प्रसन्न मुद्रा में आवे छथिन 3-4 दिन भ गेल छले ने एक घर से निकल लाइन का जखने धुंधली देखल के ने पूछे छने स्वामी कतो गेल छलो अपने कतो चल जाय छिए कहके अहीं के उपाय में गेल छलो हमर उपाय में कोन उपाय में है देखियो ई फल लोलो है ई फल तो फल छी त फल कतो से इमे कोन बड़का प्रभाव छै कहके प्रभाव है छै सुनो एकटा महात्मा ई फल देलखिन है हम बोए चल गेल छलो जंगल में मरब के लेकिन महात्मा के देखना हुनका याचना केलो ई फल देलक ई फल से पुत्र हेते अहाँ खा लिया धुंधली कहलखिन जा छलो खा ले अहाँ जाओ 4 दिन के थाकल मादल छी आओ हम भोजन बनबै छी अहाँ भोजन पाए कहते हां ठीक छी चल गेलखिन आत्मदेव आब ई फल लक बैस गेली भोजन बनबै छथिन आ भोजन बनबैत मने मने फल नहीं खा रहल छथिन विचार करिए जी कतो कतो से कौन महात्मा से लाइव लेलखिन है भ सके कहीं जी बच्चा भ जाए तो सुनै छियै सत्यम शौचम दया दान में कम भक्तम तु भोजनम वर्षावदेश या काजतेन पुत्रो यति निर्मला सुनै छी जे एई में बड़ा कष्ट होइया महिला के भोजन नहीं बनावल हुए काम नहीं कैल हुए डाढ़ में दर्द होइत रहिए हम ई फल के भक्षण क ले बच्चा है तो हमरो यह स्थिति आ जाए तरुणी कुटिला तस्य साग्रे चरुधा अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये फलम न भक्षये हमरा इच्छा हुए नहीं फल के खाई से ई विचार करते चली वही समय में एकटा पड़ोसी आइ गेली पड़ोसी कुशल समाचार पूछे तो बेसली कहे हे नहीं आ क्या चिंता में छी की बात छी बड़े चिंता तो देखे छी आगे कहल की कह चिंता में छी हमर स्वामी गेल छथिन कोन जंगल में एकटा महात्मा बैठले देखियो नी फल देलखिन है आ वो कहल की जे ई फल खा ले त अहाँ के बच्चा है सुंदर बालक है कहते बढ़िया बात छी साधु के फल बेकार नहीं जाइए सही कहला खाओ ना कहते कोना खाओ हमरा त बुझाव ले छै जे अगर ई फल खा ले कहीं बच्चा भ गेल तो सुनी छी जे बच्चा भेला के उपरांत बड़ तकलीफ होइए शरीर में खाना के बनाओ तो हम खानो नहीं बना सके छी तब ओइमे आराम के जरूरत रहिए तब हां बहन से त रहिए ताहा पर ननद के बजा ले तको किनकर नाम हाल ले ननद को ते चोटी ए छो ये खाली धाने लेके ले उदा धान लेता भाजा वो रहो के काम कर ने
काके का कौन उपाय नहीं खेबे स्वामी देने छथिन अहाँ के काके हमरा तो मन है नहीं खाए के लेकिन नहीं खाई छी तो स्वामी पूछत ई फल के केना करबे हमरा तो एकटा और समस्या आबैये जे कहीं गर्भ रह जाए चलल फिरल त हैत नहीं कहीं गांव में एक लगी भ जेते तो सब कह देते हम वही में रह जाब तो वही में जल के भस्म हो जाब नहीं नहीं हमरा नहीं मन है फल खाए के बहन कहे हे बहना सुना पति के फल देने छ साधु के फल छी बेकार में जेते अहाँ खा लिए सुंदर पुत्र हेते इसके अलावा हम किछ नहीं अहाँ के कहब तकलीफ तो जरूर होई छी ई कह के ओ बहिन पड़ोसिन चल गेली ही तर्क वितर्क के रहल छथिन ओई चूल्हा के पास में कोनो इनका सॉल्व नहीं भ रहल अछि त ओई समय में एकर अपन बहन जे छली पड़ोसी देश गांव में ओ आबि गेली देखल के सब बात जानल के देखल के ई बहन तू बेकार में चिंता करी जा सुना सुना कहे कि आ ओ एक नंबर के लोभी कहबे कला आत्मदेव के धन छले अपार धन तो सब दिन से नियार में चल के जे कहिया इनका धन के हम मालिक बनी कौन हमर बहाना भेटा इनका बहाना आई मिल गेले सोचल के जे हमर पुत्र इनका ठाम जे आबि जाए इनका गोद दो दिए ई धन के मालिक स्वतः भ जाओ भीतर भाव छे उनकर से सब बात बुझ के कहल के ए दीदी सुनो आहा झूठे के चिंता में छिए ए फल के आहा नहीं खाओ हमरा एही महीना में गर्भ धारण केलो है जहिया हमरा पुत्र है 9 महीना के बाद त आहा के पुत्र रहते रहते दोया आहा पुत्र ल ले आहा के कोनो कष्टो नहीं है आ बाबा के कह देबे जे हमरे पुत्र छी कभी बहन बहुत दयालु छी हां ठीक छे बढ़िया कहल हां लेकिन 9 महीना कोना के बीतेबे पुष्टि त की करबे कभी त्रिया चरित्र करो ना त्रिया चरित्र नहीं बुझी छे अरे नारी से के जीत सके कोई जीतले है तक देवता के तो पते ने चलो दे छिए आजी त मानव छिए कहे नारी चरित्र अनेक प्रकार के उनका समझोल कि नारी चरित्र करो के लिए सही में श्रोतागण नारी चरित्र साइकिल कोई नहीं पास भेले अते दिन में त्रिया चरित्र लिखने छथिन सन हितोपदेश में एज पुरखस्य भाग्यम नारी चरित्रम देवो न जाति जाता कुतः मनुष्य पुरुष के भाग्य और नारी के चरित्र देव तो नहीं जान सकले कि मानव लेके कहे एक बेर राजा विक्रमादित्य एही नारी चरित्र के पढ़ाव के लेल गेलखिन विदेश जब नारी चरित्र पढ़ के आब कोई नारी हमरा छलत नहीं नारी हमरा ठकत नहीं एही पढ़ाव के लेल विदेश गेलखिन उज्जैन से आ पढ़ के बहुत दिन लगले उनका कॉलेज में पढ़े पढ़े तो ओ पास भ गेलखिन उनका डिप्लोमा भेटले गला में पहिरने छथिन डिप्लोमा आबै छथिन नगाड़ा बजबे हाथी पर सवार छथिन और हाथी पर चढ़ के आबै छथिन नगाड़ा बज रहलिए ढोल बज रहलिए नारी चरित्र में पास छै एकटा राजा के जे मुल्क में एलखिन है तो राजा के रानी अपना महल पर छत पर वो टहले छलखिन भ्रमण करे छलखिन शरीर स्वास्थ्य के लिए यही 4 बजे के समय है तो आवाज जे सुनलखिन ओ नगाड़ा ढोल के तो दासी के पूछे थे नहीं दासी ई ढोल नगाड़ा के आवाज कौन चीज के थी कहे महारानी नहीं बुझलिए ई राजा विक्रमादित्य उज्जैन से गेल छलखिन विदेश नारी चरित्र पढ़ के लिए और वो पास भ गेला आ वह डिप्लोमा प्राप्त केने छथिन हाथी पर बैस क नगाड़ा पीटैत जा रहल छथिन जब हम नारी चरित्र में पास भ गेलौ कहे नारी चरित्र में पास भ गेलखिन विक्रमादित्य कहे जी महारानी ओ महारानी विदुषी छली एकटा कागज लेलखिन पेन लेलखिन ओइ में लिख देलखिन आ वो पत्र बना के अब दासी के कहते दासी तुम इसको दे आओ उस राजा को हाथी पर जा रहा है इतना ही काम कर दो ओ दासी आज्ञा भेलन वो पत्र लक गेलखिन हाथी जे चल जाइत रहथिन आगा में तो नमिर के वो पत्र पकड़ा देलखिन राजा साहब के विक्रमादित्य नमिर के ल लेलखिन और वही पर पढ़े छथिन ओहि में लिखल है से महाराज विक्रमादित्य जी आप नारी चरित्र में पास होकर के अपने देश जा रहे हैं
सो हमारा अनुनय विनय है कि आप हमारे इस नौलखा बाग में ठहरा जाए और अभी हमसे मिले, हम आपको दर्शन करना चाहते हैं। पत्र में यह लिखा चले। महाराज सोचलखिन जे सही आ एक दिन रुकिए जाय छी, एहि में क्षमा डाल दै छी आ महारानी से कनी मिल ले छी, कुशल क्षेम बुझ लेब, परिचयो भ जाए। ई सोच के वो क्षमा डाल देलखिन नौलखा बाग में आ अपने अकेले एलखिन। महारानी के इंतजार करे छथिन गेट पर। जा देखा के प्रणाम राजा साहब आ अंदर ल गेलखिन कत त अपना रानीवास में ल गेलखिन। दूटा पलंग लागल छन रानीवास में, एकटा महाराज के एकटा महारानी के, जे में दोनों प्राणी सुते छथिन राजा रानी। आ हुनकर संयोग से राजा ओइ टाइम में 4 बजे के टाइम में वो शिकार करे ला जाय छथिन सब दिन। आइयो चल गेल छले आ हुनकर आदत छले जो शिकार खेल के आवे छथिन त पहले वो रानी के महले में जाय छथिन, रानी से मिले छथिन, एते प्रेम हुनका छले। आई चल गेल छथिन वो शिकार खेल के लिए। रानी के देखियो नारी चरित्र पर कहै छी, विक्रमादित्य के वही में जाके बिसा देलखिन आ गेट लगा के कुंडी लगा देलखिन। बातचीत भ रहल छै, एक पलंग पर ई एक पलंग पर ई बढ़िया जगह बात भ रहल छै, कुशल क्षेम इत्यादि अनेक प्रकार के देश विदेश के बात। वही समय में हुनकर महाराज जे चलेन से शिकार खेले लगे वो आबि गेलखिन आ हुनकर त कहबे कल आदत छलेन जे वो डायरेक्टे पहुंचे छथिन महारानी के महल में, रानीवास में। तो गेट के पास जे गेलखिन त आवाज लगबे, महारानी मरे गेट लगा के 4 बजे किया छिए, खुलल किया निशान दिन त खुलल रही छ। आ किछ आवाजो अबैये गपशप करऽ के, कान दिए कका खोले छी गेट खोले छी। आ एम्हर जे ई महाराज विक्रमादित्य सुनलखिन जे महाराज आबि गेलखिन गेट पर, त आप इनका भीतर पेट के पानि गेल। बाप रे, एते बेर त हम सोचबे नै केलहुं जे रानीवास छियनि, एहिमे केने आना छै हमरा। आब हुनका बड़ा दिक्कत भ रहल छनि। कहलकै महारानी जुलुम भ गेल। कहलकै कि अहाँ के महाराज आबि गेलै, हम त रानीवास में छियै, बाप रे हमरा पर त कलंक लागि जेतै। कहलकै त एकटा काम करू ने, ये दै छै संदूक छै, संदूक में हम उतार दू, हम महाराज के बुझै नै देब, हम ताला लगा दै छियै। कहलकै हां सेहा हेतै। विक्रमादित्य के संदूक में ध देलखिन आ महारानी ताला लगा देलखिन, चाबी ल लेलखिन अपना हाथ में। ताबे में किछ टाइम लगलै। महाराज ताबे 2 बेर 3 बेर आवाज द देलखिन, महारानी महारानी की बात छै, अहाँ गेट नहीं खोले छी। सच्चे मरफिट का गेट खोललखिन त महाराज एमहर उमहर तकै छथिन, आवाज अबै छल गपशप के। किछ की तकै छियै, अहाँ आई बड विलम्ब केलहुं हैं, की बात छै, कि बुझाइ छल हमरा जेना जे किनको से अहाँ बात करै छलहुं हैं। किनका से बात करै छलियै, कहाँ किनको दे जाओ तकैये, नजर फिरबै कहाँ किनको देखै छियै। महाराज 2 बेर 3 बेर 4 बेर पूछ देलखिन जे कहाँ देखै छी, किनका से बात करे छलौ। त महारानी कहिए, महाराज अहूँ जे छी ने महाराज विक्रमादित्य से बात करे छलौ। जखने कहलखिन जे महाराज विक्रमादित्य से बात करे छलौ, एक संदूक में महाराज उनका तो और पेट में पानी बापरी तो हमर नामो कह देलखिन है, आब हमरा जान नहीं बचत। कहै महाराज विक्रमादित्य से बात करे छलौ है। कहल हां। कहल कहाँ है, कहाँ देखे छी। कहल अहाँ के डर से या संदूक में नुका रहल। बाप रे बाप, आप तो उनका उचाईटा में प्राण समाप्त भ गेल। क्या त जरवरी भ गेल छै, सोचा नहीं लगल कि ओइ टाइम में नारी चरित्र पर के आल छथिन, घमंड छलैन। कहै ई हमरा डर से संदूक में नुका रहल, लो चाबी, अखने हम ओइ में तलवार घुसेड़ के इनका मार दै छियै। ई बड काबिल हमरा प्राणी से गप करत हमरा रानीवास में के। कहै लिया चाबी लिया। महारानी चाबी दो देलखिन है महाराज के। आ महाराज चाबी लेकर ओइ ताला के खोल देलखिन, म्यान से तलवार खींच लेलखिन, आब ओइ में घुसेड़थिन